हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने एशिया के पहले डेजर्ट जूलॉजिकल पार्क को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है, जहां पर नाइट सफारी की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ये डेजर्ट जूलॉजिकल पार्क जहां पर नाइट सफारी की सुविधा होगी, कहां पर स्थापित किया जाएगा? गुजरात के बनासकांठा जिले के जूनाडीसा में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में उसकी भौगोलिक अवस्थिति यहां पर पड़ेगी। कहां पर यह स्थापित होगा? जूनाडीसा। ये गुजरात के बनासकांठा जिले में पड़ता है और ये एक डेजर्ट थीम आधारित जूलॉजिकल पार्क होगा। जूलॉजिकल पार्क जहां पर ड्राइव थ्रू नाइट सफारी की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको समझने की आवश्यकता है कि यहां पर मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन्य जीवों को रखा जाएगा। वन्य जीवों को रखा जाएगा। सामान्य रूप से जब आप किसी चिड़ियाघर में जाते हैं तो पैदल चलते हुए बहुत से जानवरों को देखते हैं, लेकिन यहां पर बहुत बड़े क्षेत्र में, कितने बड़े क्षेत्र में? लगभग 103 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर इसको विकसित किया जाएगा। यानी बहुत बड़े क्षेत्र में इसको विकसित किया जाएगा, जहां पर रात के समय आपको गाड़ी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के जानवरों को देखने की सुविधा होगी। इसलिए इसको नाइट सफारी कहा जा रहा है। और इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने वाला यानी डेजर्ट जूलॉजिकल पार्क जो होगा, नाइट सफारी की सुविधा प्रदान करने वाला, ये एशिया का पहला जूलॉजिकल पार्क होगा जो डेजर्ट थीम आधारित है। इसमें न केवल भारतीय मरुस्थल के वन्य जीवों को शामिल किया जाएगा, बल्कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल के वन्य जीवों को भी शामिल किया जाएगा। योजना यह है कि 83 प्रजातियों के लगभग 2700 पशु पक्षियों को यहां पर रखा जाएगा। पशु पक्षियों को यहां पर रखा जाएगा, यानी लोगों को एक व्यापक अनुभव हो। व्यापक अनुभव, ऐसे अनुभव ताकि उनको पता लगे कि जो डेजर्ट पारिस्थितिकी तंत्र है, जो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, वहां पर बड़ी संख्या में वन्य जीव रहते हैं और उनकी भी वहां के इकोसिस्टम को बनाए रखने के अंतर्गत, वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के अंतर्गत एक विशिष्ट भूमिका है। जब लोग यहां पर आएंगे, इसके माध्यम से इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, तो उन्हें इस पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले वन्य जीवों के बारे में भी पता चलेगा, उनकी जागरूकता बढ़ेगी उसके बारे में, और इससे इस बात की भी संभावना उत्पन्न होगी कि मरुस्थलीय क्षेत्र के वन्य जीवों का हम आवासीय संरक्षण करने में सफल हों। तो इसका, इस पूरे जूलॉजिकल पार्क को स्थापित करने का एक महत्व इस दृष्टिकोण से भी स्थापित हो जाता है। 103 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर इसको विकसित किया जाएगा और इसकी जो अनुमानित लागत है, वो अनुमानित लागत कितनी होगी? 542.14 करोड़ रुपए इसकी अभी अनुमानित लागत है। इसको स्थापित करने की स्वीकृति किसने प्रदान की है? सेंट्रल जू अथॉरिटी, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। ये एक सांविधिक निकाय है, यानी एक स्टैच्यूटरी बॉडी। किस प्रकार की बॉडी होती है? स्टैच्यूटरी यानी सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना किसी अधिनियम के माध्यम से होती हो। तो हमारे यहाँ एक अधिनियम है, आप जानते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके बारे में आप जानते होंगे। एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसी के तहत 1972 का अधिनियम है, उसी के तहत 1992 में सेंट्रल जू अथॉरिटी, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1992 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि चिड़ियाघरों के संचालन के नियम तय करना, उनको विनियमित करना, और साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य को किस प्रकार से बनाए रखना है, उनकी देखभाल किस प्रकार से करनी है, इसके मानक तय करना सेंट्रल जू अथॉरिटी का मुख्य काम है। अगर देश में किसी भी प्रकार का बड़ा जूलॉजिकल पार्क स्थापित होता है तो उसके लिए मंजूरी सेंट्रल जू अथॉरिटी से लेनी पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपने जान ली है। अब हम इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान का फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। और यह आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में मिलेगा। ऑफलाइन मोड की क्लासेस दृष्टि संस्थान की जयपुर शाखा में मिलेंगी, ऑफलाइन मोड की क्लासेस, और ऑनलाइन मोड की क्लासेस जयपुर क्लासरूम से ही लाइव मिलेंगी। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। ऑनलाइन मोड की क्लासेस को आप 3 वर्षों तक जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। असीमित व्यू टाइम है। आरएएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी 1 वर्ष तक निशुल्क आपको प्राप्त होगी। तो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। इसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए
और अपना एडमिशन ले लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उस तरह की सुविधाओं से जुड़ना बेहद आसान हो जाएगा। और अगर किसी भी तरह का मन में डाउट हो तो 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न है, एशिया की पहली डेजर्ट थीम ड्राइव थ्रू नाइट सफारी कहां बनाई जाएगी? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? कच्छ, जूनाडिसा, अहमदाबाद, राजकोट या अनुत्तरित प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से नई सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।